हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। मैं हूं नितिका और हम कर रहे हैं वॉइस। तो वॉइस में ऑलरेडी आपको 4 पार्ट्स मिल चुके हैं, आपने देख लिए होंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, वॉइस का ही नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस को डील करने वाले हैं, जो कि है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है 2+V1। 2+V1 जिन भी सेंटेंसेस में यूज होता है उनको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमने अब तक देखा कि जो मेन वर्ब होती है, यानी कि वर्ब जो होती है, उसको हम B+V3 में कन्वर्ट करते आए हैं अब तक, है ना। उसको हम B+V3 में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी कुछ सिमिलर सा ही होगा। चलो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है हमारा 2+V1। अब ये 2+V1 यूज कहाँ होता है? ये मैंने ऑलरेडी जब वर्ब पढ़ाई थी, तो वर्ब के चैप्टर में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो V1 जो होता है वो क्या होता है? 2+V1, सॉरी, इन्फिनेटिव जो होता है वो होता है 2+V1। तो 2+V1 यूज कहाँ होता है? जब भी हम कोई भी बात कर रहे हैं जो कि नियर फ्यूचर में होने वाली है, या फिर कोई भी ऐसे एक्शन जो कि हम नियर फ्यूचर में परफॉर्म करने वाले हैं, वहां के उन सब चीजों के लिए हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, यानी कि 2+V1 का हम यूज करते हैं। ठीक है, सो एक्टिव वॉइस में ऑब्वियसली इन्फिनेटिव को हमें कन्वर्ट करना है, मतलब ये 2+V1 कहाँ मिलेगा? हमें एक्टिव वॉइस में ही मिलेगा। ठीक है, सो एक्टिव वॉइस में हमें 2+V1 मिलेगा। जब हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? पैसिव में जब करेंगे तो V1 हमारा कन्वर्ट होता था B+V3 में, सॉरी ये V3 है, B+V3 में कन्वर्ट होता था। तो यहां पर भी वही होगा, 2+V1 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2+B+V3 में। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। आई एम टू गिव द लेक्चर। आई एम टू गिव द लेक्चर। ठीक है, ये नीचे ये फ्यूचर में होने वाली इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मुझे लेक्चर देना है। ठीक है, सो आई एम टू गिव द लेक्चर, जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम अगर हम देखना चाहें इस पर्टिकुलर सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में, तो ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। ये हमारा इन्फिनेटिव, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जो कि हमें टेंस के बारे में बता रहा है कि कौन सा टेंस यूज हुआ है। ठीक है, सो द लेक्चर, द लेक्चर ऑब्जेक्ट है। हम पैसिव वॉइस में जब भी कन्वर्ट करते थे तो क्या करते थे? हम द लेक्चर, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम आगे लेकर आते थे, तो यहां पर हम द लेक्चर को आगे लेंगे। सो द लेक्चर, अब द लेक्चर यहाँ पर एम यूज हुआ है ना। एम मतलब प्रेजेंट टेंस को डिनोट कर रहा है। क्योंकि एम प्रेजेंट टेंस को डिनोट कर रहा है, तो द लेक्चर का क्या यूज करेंगे? द लेक्चर के साथ, द लेक्चर सिंगुलर है और प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है? इज या मान में कन्वर्ट होती थी, बी की फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, तो ये सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो क्या हो जाएगा? इज। द लेक्चर इज। अब इसके बाद क्या आता था हमारा? वर्ब। ये 2+V1 2+B+V3 में करना, तो इज टू बी गिवन, इज टू बी गिवन बाय। बाय के साथ हम क्या लगाते थे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई है, तो आई का ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा? एंड दैट इज मी। ओके, सो द लेक्चर इज टू बी गिवन बाय मी। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। यू आर टू राइट इट विथ ब्लैक पेन। कभी कभार इंस्ट्रक्शंस होती है कि हाँ ये चीज आपको ब्लैक पेन से ही लिखनी है किसी किसी एग्जाम में या फिर इस तरह से। ठीक है, तो यू आर टू राइट इट विद ब्लैक पेन। चलिए इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। पहले हम देखेंगे सेंटेंस में क्या क्या है हमारे पास। सो यू क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। आर हमारा हेल्पिंग वर्ब शो कर रहा है, जो कि प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है। टू राइट हमारा इन्फिनेटिव है। इट विद ब्लैक पेन, इट क्या है हमारा? इट हमारा ऑब्जेक्ट है। विद ब्लैक पेन ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर इट ऑब्जेक्ट है, विद ब्लैक पेन तो एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, एडिशनल इंफॉर्मेशन आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए यू आर टू राइट इट विद ब्लैक पेन। चलिए इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें। सबसे पहले क्या होगा? ऑब्जेक्ट हम आगे लेकर आते थे, तो इट हम आगे ले आएंगे, सब्जेक्ट बन जाएगा इट। आर यहाँ पर यूज हुआ है, मतलब प्रेजेंट टेंस है, तो इट के साथ कौन सा आता है प्रेजेंट की फॉर्म? इज। तो इट इज 2+V1 will be converted into 2+B+V3. तो 2+V1 को 2+B, 2B रिटर्न हो जाएगा हमारा। इट इज टू बी रिटर्न, आगे बाय ऑब्जेक्ट आएगा ना, सो बाय, सॉरी सब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट आएगा ऑब्वियसली, लेकिन वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा जो कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। तो यू हमारा सब्जेक्ट और इस यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। सो बाय यू विद, दिस इज यू विद ब्लैक पेन। इट इज टू बी रिटन बाय यू विद ब्लैक पेन। अब इस सेंटेंस में ये एक जनरल इंस्ट्रक्शन है कि ये चीज जो है आपको ब्लैक पेन में लिखनी है ना, ये एक जनरल इंस्ट्रक्शन है। तो आपको ये बाय यू यहाँ पर ऐड करना नहीं, जरूरी नहीं है। इट इज टू बी रिटन बाय विद ब्लैक पेन, दैट्स इट, इट विल बी सफिशिएंट। हाँ, इट इज टू बी रिटन विद ब्लैक पेन, बाय यू जरूरी नहीं है, बाय यू आप ऑप्शन में बोल सकते हैं। ठीक है, अगर ये यू जो है ये डिनोट कर रहा है सबको, क्योंकि यू तो एक सिंगल पर्सन को भी डिनोट करता है और सबको भी डिनोट करता है, प्लूरल के लिए भी यूज होता है ना। सो ये यू अगर सबको डिनोट कर रहा है तो आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इट इज इफ इट इज स्पेसिफिकली फॉर यू, एक ही इंसान के लिए है, तो फिर आप यहाँ पर जरूर ऐड करेंगे बाय यू। ठीक है, सो ये बाय यू जो है हमारा एक तरह से ऑप्शन की तरह वर्क करेगा। इट इज टू बी रिटन विद ब्लैक पेन, एक्सक्यूज मी। सो इस तरह से हम यूज करेंगे इट इज टू बी रिटन बाय यू विद ब्लैक पेन, बाय यू ऑप्शन को हटा सकते हैं, इट इज टू बी रिटन विद ब्लैक पेन। तो इस तरह से हम इंफिनिटिव को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। चलिए, इसी में ना एक और तरह के सेंटेंसेस आते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा मोडाल्स में जब हम पढ़ते हैं जिनमें फोर्स्ड एक्शंस कराए जाते हैं, हैज टू, हैव टू, हैड टू, है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस को भी कैसे कन्वर्ट करेंगे उनको भी हम साथ साथ देखते हैं, रीजन बीइंग कि उसके अंदर भी हम इंफिनिटिव का यूज कर रहे होते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं उनको। सो अब देखते हैं हम हैज, हैव और हैड प्लस टू प्लस V1 वाले सेंटेंसेस को। इन सेंटेंसेस में क्या होता है ना, जो हैज टू, हैव टू, हैड टू, इस तरह के जब भी सेंटेंसेस आते हैं तो वो फोर्सफुली एक्शंस के लिए हम यूज करते हैं। मतलब हम वो काम करना नहीं चाहते, लेकिन सिचुएशंस ऐसी हो गई कि हमें वो काम करना पड़ा। ठीक है, तो जब भी हम फोर्सफुली किसी चीज को करते हैं या फिर ना चाहकर भी हमें कोई काम अगर करना पड़े तो उन केसेस में हम इनका यूज करते हैं, हैज टू, हैव टू एंड हैड टू का। ठीक है, सो अगर हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो इस तरह से गिवन है कि हैज टू प्लस V1 या फिर हैव टू प्लस V1 या फिर हैड टू प्लस V1, तो हम उन्हें कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपली हैज, हैव और हैड वैसे ही रहेंगे, बस हम जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके हिसाब से हम लगाएंगे। अगर सिंगुलर है तो हम सिंगुलर यूज करेंगे, एंड सेकेंडली हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। एंड 2 प्लस V1 तो अभी भी हमारा 2 प्लस B प्लस V3 में ही कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। यू हैव टू चूज अ सब्जेक्ट, यू हैव टू चूज अ सब्जेक्ट, इसके अंदर यू क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, एंड ये क्या है? हमारा आ सब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है। टू चूज, दिस इज इंफिनिटिव। हैव क्या शो कर रहा है? एक तरह से टेंस शो कर रहा है, लेकिन ये हैव टू, इसको हम हैव को अलग से नहीं देखेंगे, हम इसको एक साथ देखेंगे। तो ये क्या है? ये हमारा हैव प्रेजेंट की फॉर्म है ना। सो ये प्रेजेंट में होने वाले फोर्सफुल एक्शंस को डिनोट कर रहा है। तो जब हम वॉइस को चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव, तो हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को हम फ्रंट में लेकर आते हैं। तो अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? अ सब्जेक्ट, यहाँ पर यू के साथ हैव आया, ठीक है, यू प्लूरल है भाई, हैव प्लूरल आएगा, बट अ सब्जेक्ट जो है वो हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हैज यूज होता है। तो अ सब्जेक्ट हैज, 2 प्लस V1 will get converted to 2 plus B plus V3, so to be chosen, ठीक है। A subject has to be chosen, has to be chosen by, अभी जो सब्जेक्ट होता था ये बाय के साथ आता, तो बाय यू, ठीक है। सो अ सब्जेक्ट हैज टू बी चूजन बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई हैड टू अटेंड द पार्टी। सिमिलरली अब यहाँ पर द पार्टी जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, टू अटेंड इंफिनिटिव है, हैड पास्ट टेंस के फोर्सफुल एक्शन को डिनोट कर रहा है, हैड टू, एंड आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को फ्रंट में लेकर आते हैं, तो फिर से फ्रंट में लेकर आएंगे। सो द पार्टी,
यहाँ पर हैड यूज हुआ है। हैड तो पास्ट में एक ही फॉर्म होती है, एक ही वर्ब यूज होती है। हैड, हैज, हैव तो ऐसा कुछ नहीं है। एंड हैड ही है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है। तो द पार्टी हैड, हमें सोचना नहीं है कि हम टेंस चेंज नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर हैड ही यूज करेंगे। द पार्टी हैड, then 2 plus v1 will get converted into 2 plus v plus v3. So had to, the party had to be attended। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनकर आएगा, तो बाय मी, ठीक है। द पार्टी हैड टू बी अटेंडेड बाय मी। सो इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे इन सेंटेंसेस को, ठीक है। जब भी आपको फोर्सफुल एक्शंस के लिए सेंटेंसेस गिवन होंगे तो आप उस तरह से डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वो सेंटेंसेस जिनमें वर्ब जो है वो एडजेक्ट, उनके जस्ट बाद एडजेक्टिव आते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं आते, ठीक है। तो उनको कैसे देखेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है जो नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। जैसे कि रोज स्मेल्स स्वीट, रोज स्मेल्स स्वीट। यहाँ पर रोज क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। स्मेल्स की बात करें तो वर्ब है। स्वीट क्या है? स्वीट हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। कैसा स्मेल कर रहे हैं? स्वीट स्मेल कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं स्वीट स्मेल? रोज कर रहे हैं। तो रोज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है स्वीट, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें आंवला टेस्ट सॉर, इसके अंदर भी आंवला कैसे है? सॉर है, तो आंवला के बारे में बताया जा रहा है। दीज ऑरेंजेस टेस्ट स्वीट, इसके अंदर भी ऑरेंजेस के बारे में बताया जा रहा है कि वो स्वीट है। तो इन्हें कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए। रोज स्मेल्स स्वीट, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? रोज इज स्वीट when it is smell, रोज इज स्वीट when it is smell। हमने क्या किया, v को b प्लस v3 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। डायरेक्टली हम नहीं कर सकते थे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने रोज इज स्वीट इंफॉर्मेशन दिया एंड देन व्हेन इट इज स्मेल्ड हमने b प्लस v3 में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली आंवला टेस्ट सॉर, इसको ऐसे करेंगे, आंवला is sour when it is tasted. These oranges taste sweet. These oranges are sweet when they are tasted। हर केस में हम वर्ब को b प्लस v3 में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, देखिए आप, मैंने जो टेंस है ना वो सेम रखा है। स्मेल्स सिंपल प्रेजेंट मैंने यूज किया इज, टेस्ट सिंपल प्रेजेंट मैंने यूज किया इज, टेस्ट सिंपल प्रेजेंट मैंने यूज किया आर। अगर यहाँ पर टेस्टेड होता तो यहाँ पर क्या आता, वर आ जाता एंड दे, यहाँ पर भी वर आ जाता। तो हम क्या कर रहे हैं, हम टेंस को चेंज नहीं कर रहे हैं वॉइस में, हम सिंपली उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। b प्लस v3 में टेंस सेम रख रहे हैं, ठीक है। सो ये था हमारे वॉइस के साथ हमारा वॉइस खत्म होता है। कुछ हो सकते हैं, कुछ टाइप ऑफ सेंटेंसेस छूट गए हैं, वो हम जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो उनके अंदर हम इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि उनके लिए आपको स्पेशल अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है या फिर याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये था हमारा वॉइस एंड आई होप मैंने वैसे अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं सारे के सारे इंक्लूड कर सकूं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकूं, ताकि अगर कुछ नया भी आ जाए तो आप उसको अपने आप से अटेम्प्ट कर सके, ठीक है। तो ये था हमारा वॉइस, इसके साथ ही हमारा वॉइस खत्म होता है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।